खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज रोशनी का त्यौहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। घरों को सजाया गया है। माना जाता है कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसीलिए उनके इस्तकबाल के तौर पर इस दिन साफ सफाई और सजने सजाने का खास ख्याल रखा जाता है। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम है, बातिल पर हक की फतह का नाम है, प्यार, मोहब्बत, अमन और आश्ती का नाम है। दिवाली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत व अदावत खत्म करने की दावत देता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की और अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्यौहार है। आइए हम सब इस त्यौहार को महफूज तरीके से मनाएं और माहौलियात के तहफ्फुज करने का अहद करें। वहीं रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की है और लोगों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि रोशनियों का ये त्यौहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और खुशकिस्मती लेकर आए। सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाने की रिवायत इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रखेंगे। इस हवाले से वो जम्मू पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज राजौरी के नौशहरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले साल पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर सरहद पर दिवाली का एहतमाम किया था। वहीं 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। तो लगातार कई सालों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जवानों के साथ खुशियां मनाते हैं, क्योंकि हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम तर जवान जो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं, वो त्योहारों के मौके पर अपने घर नहीं जा सकते हैं। उसी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये रिवायत शुरू की है कि वो इस अनमोल त्योहार के रोज़ जब नौजवानों के साथ जवानों के साथ दिवाली का एहतमाम करते हैं, दिवाली की खुशियां मनाते हैं, उनको मिठाइयां खिलाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं और पूरा जोश व खरोश के साथ दिवाली का एहतमाम किया जाता है। तो आज आपको बता दें कि जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म राजौरी के नौशहरा सेक्टर पहुंचने वाले हैं। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले साल आपको बताएं कि पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर की सरहद पर दिवाली का एहतमाम किया था, खूब खुशियां बांटी थी और जवानों को मिठाइयां तकसीम की थी, अपने हाथों से जवानों को मिठाइयां खिलाई थी। तमाम तर विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे। और आज इस दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर जवानों के साथ दिवाली पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म ने मनाई थी। वहीं दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यही दीपावली का संदेश है। उन्होंने कहा कि अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दिवाली के मौके पर तमाम तर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि अपनों के बीच दिवाली हो और सबके दिलों को जोड़ने वाली दिवाली हो। वहीं दिवाली से कबल मोदी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हुकूमत के इस फैसले का इत्तलाक आज यानी 4 नवंबर से होगा। इस ऐलान से आवाम को यकीनी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। मरकज के फैसले के बाद अब रियासती सरकारें भी वैट में कटौती करने लग गई हैं। चुनावी रियासत उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ साथ बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर,
कर्नाटक, असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की हुकूमतों ने राहत का ऐलान किया है। यूपी और गोवा में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, जबकि बिहार में सबसे कम कटौती की गई है। योगी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। राहत की बात करेंगे तो बिल्कुल राहत तो देखो लोगों को मिलेगी, पर हम डीलरों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। दिक्कत हो रहा था, कोई कमाई वगैरह नहीं हो रहा था, घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जो हम लोग को खाने के लिए भी राहत नहीं मिलता। पहले कांग्रेस सरकार थी, इतना तो दाम नहीं बढ़ा था। बीजेपी सरकार में पर्याप्त मतलब ये आप अपन कह सकेंगे 3 महीने में आप दीपावली हो गई 2019, 119 पेट्रोल हो गई। इतना भी नहीं, पर थोड़ा और राज्य भी करे, राज्य का भी वेट टैक्स बहुत है। कम हो जाए तो अच्छी बात है ना? अब महंगा तो होते ही जा रहा है, उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है ना। 6-7 रुपये का फर्क पड़ा है लगभग। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगेगा। जब केंद्र सरकार ने आम पब्लिक के बारे में सोचा है तो राज्य सरकार भी क्यों आगे नहीं बढ़ेगी? राज्य सरकार करेंगे तब तो उम्मीद रहेंगे। राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार तो आपने खुद पेट भर दी। हम लोग के लिए 6 रुपये का ही राहत बहुत बड़ी राहत है। वी एक्सपेक्ट कि और कम होगा स्लोली, बट हाँ ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। पेट्रोल महंगा होने से तो हम लोग को इतना तबाही है कि सोचना पड़ रहा है कि कैसे 1 लीटर तेल लें। कमी मतलब जो थोड़ी कमी है, ये देश का मतलब जो है अभी हालत ख़राब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी स्थिति खराब ही है। जरूर भाई, क्योंकि महंगाई का टाइम है, त्यौहार भी है, काम धंधा है नहीं, पर सरकार ने इतना किया तो चला अच्छा लग रहा है। काफ़ी फर्क पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क पड़ेगा, आने जाने में फ़र्क पड़ेगा, किराए में फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, इतने महंगाई करके उसका थोड़ा सा कम कर दिया है। तो आज दिवाली का मौका है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही। वहीं अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए राजौरी पहुंचने वाले हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर भट्ट, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म कितनी देर में राजौरी के नौशहरा सेक्टर पर पहुंचेंगे? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, वो ऑलरेडी कुछ देर पहले ही पहुंच गए हैं नौशहरा जी। और जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ पे आर्मी का, वहाँ पे वो इस टाइम पहुंच गए हैं और वहाँ पे वो जो जवान है, आर्मी के जवान हैं और बाकी सुरक्षा कर्मी के हैं, उनके साथ वो दिवाली मना रहे हैं इस टाइम। और तकरीबन 1 से 2 घंटे का कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, जो हमें कहा जा रहा है कि वो होगा। पहले वो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद कुछ देर पहले ही वो टेक्निकल जो राजौरी का ब्रिगेड हाउस हेडक्वार्टर है वहाँ पहुंचे हैं। इस टाइम वो सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद वो वहाँ पे एक तकरीर भी करेंगे। पहले मिठाइयाँ जो है वो बांटेंगे, जो एक ट्रेडिशनल होता है दिवाली फेस्टिवल का, जो जवानों के साथ एक एक करके सबके साथ बात करेंगे, उनके साथ सलाह मशवरा। उसके बाद उनकी एक तकरीर होगी और उस तकरीर पे सबकी नजरें रहेंगी कि क्या वो बोलते हैं। और उसके बाद वो रिव्यू मीटिंग, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो वहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, सिक्योरिटी की जो एक रिव्यू मीटिंग है टॉप ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि आर्मी चीफ भी वहाँ पे हैं, GFC के कमांडर जो हैं टॉप जम्मू कश्मीर में जो लोकेटेड हैं वो भी वहाँ पे है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स भी वहाँ पे है। तो सेलिब्रेशन के बाद उनका जो दूसरा काम है वो रिव्यू मीटिंग करने का है, लेकिन फिलहाल वो सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा और उसके बाद उनका एक तकरीर और उसके बाद रिव्यू मीटिंग होगा। तो खास मैं आपको बता, जिस तरह हमने पहले भी कहा, बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा उनका और सेलिब्रेशन का में पार्टिसिपेट करने का और फिर मीटिंग में हिस्सा लेने का। तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा, उस पर सबकी नजरें हैं और खासकर क्या वो बोलते हैं, पाकिस्तान को क्या संदेश देते हैं, पाकिस्तान को क्या बात करते हैं और मिलिटेंसी जिस तरह से बढ़ी है उस पर वो उनका क्या नजरिया रहेगा। और खासकर जो आर्मी के जवान हैं, जिस तरह हमने कहा कि पुंछ में 9 आर्मी के जवानों की शहादत हुई थी कुछ दिन पहले, जो एक बड़ा ऑपरेशन चला था उस पे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मनोबल है उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो मोरल है
आर्मी और सिक्योरिटी ऑफिसर्स का या जवानों का उनका मॉरल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक बिल्कुल बहुत पीएम मोदी के वहां पहुंचने से यकीनन जो जवानों का जोश है वो बढ़ जाएगा। वहीं समीर भट्ट ये भी बताइएगा कि जवानों ने किस तरीके से पीएम मोदी का इस्तकबाल किया और कितना जोशो खरोश वहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए, जो अंदर की जो सूचना है, अंदर के जो सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम है ये बहुत ही सीक्रेट रखा गया है और इसमें सिलेक्टेड मीडिया आउटलेट्स को ही रखा गया है और जिनकी फुटेज बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा जोश और खरोश है। जवान जो है, आर्मी के जवान जो है और सिक्योरिटी एजेंसी के जो जवान है वहाँ पे लोकेटेड है, उनमें बहुत जोश और खरोश पाया गया है और उन्होंने बहुत जबरदस्त इस्तेकबाल किया पीएम का। और खास जाहिर तौर पर वो अपने घरों से दूर हैं। त्योहार अपने घरों में अगर कोई मनाता है तो वो अच्छा रहता है अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। लेकिन ये लोग अपने फराइज का अंजाम दे रहे हैं अपने घरों से बहुत दूर। और लेकिन आज पीएम ने उनको फिर यकीन दिलाया कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और पूरा हिंदुस्तान उनके त्योहार में उनका साथ देगा, उनके त्योहार मनाने में। और जब वो अकेले नहीं है, हर कोई उनके साथ है, हालांकि वो घरों से दूर है, लेकिन उसमें उनको ये याद रखना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। और ये लाजमी तौर पर एक सिंबॉलिक है। और अगर हम पिछले 4 साल की बात नहीं करें तो 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा वो कर चुके हैं। 2019 में भी इसी राजौरी में, 2017 में और 19 में भी वो राजौरी का दौरा कर चुके हैं। तो बहुत हम ये कह सकते हैं एक पीएम का एक संदेश साफ है कि पूरा हिंदुस्तान इन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। और दूसरा जो मैंने कहा है, कड़ा संदेश हो सकता है वो दे आज पड़ोसी मुल्क को कि जिस तरह से आतंकवाद, टेररिज्म को उसने बढ़ाने की कोशिश की है, बढ़ावा दे रहा है और उसको एक कड़ा संदेश भी दे गए। तो उनका विजिट जो है वो एक, हम ये कह सकते हैं अपने एक विजिट से वो कई चीजों को यहाँ पे अमल में लाएंगे और जाहिर तौर पर आगे की जो चीजें होंगी उससे, उनके तकरीर से और उनकी बात से उसमें अक्कासी उसकी होगी कि आखिर। बिल्कुल, तो जवानों को अपने परिवार की कमी महसूस ना हो, इसी के लिए वज़ीर आज़म खुद रास तौर पर उनके बीच पहुंचे हैं। दिवाली की खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां तकसीम करेंगे और जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। और वहीं साथ ही साथ वज़ीर आज़म का ये दौरा और भी अहम हो जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी के हवाले से और जिस तरीके के तमाम वाक़यात जम्मू कश्मीर में पेश आ रहे हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान को भी कुछ जवाब दिया जाए। समीर भट्ट, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं अब रुख करेंगे जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर वैट की कीमतों में कमी की गई है, उसके हवाले से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। नोएडा में है और आप यहाँ का जो रेट देख सकते हैं पेट्रोल का, वो 101 रुपये का हो गया है। कुछ लोग आए हुए यहाँ पेट्रोल उनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी राहत देख रहे हैं आप लोग? राहत तो कुछ ना, आज ये 100 रुपये से भी ऊपर पहुँच गया पेट्रोल। रोज दिन में 200 रुपये पेट डलवा में पता भी नहीं लगता कहाँ गया बाइक में। लेकिन पहले के मुकाबले कम तो ही, जो 5 रुपये कम किए गए हैं। हाँ, 5 रुपये कम है, थोड़ी बहुत राहत तो हुई है। खैर जो 2-4 रुपये कम हो गए राहत तो हुई है। देखिए कह रहे हैं कुछ राहत तो, उनसे पूछते हैं कितने का डेली पेट्रोल लेते थे आप लोग, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर डेली तो मैं 500 का नहीं डलाता हूँ, वैसे मैं 500 का 4 दिन में 3 दिन में डलाता हूँ। बट पेट्रोल इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट आज थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कम हुआ है। दीपावली का तोहफा एक तरफ से कह सकते हैं, दीपावली का तोहफा ही समझ सकते हैं। खैर बट फिर भी ठीक है, उस हिसाब से ठीक है कि हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ राहत तो ज़रूर मिली है क्योंकि करीब 400 से 500 रुपये का पेट्रोल लोग लेते थे। कुछ लोग यहाँ भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ आपके लिए कितनी बड़ी राहत के तौर पे है, कितनी बड़ी राहत है अगर पेट्रोल? बहुत बड़ी राहत है बिकॉज हम लोगों का डेली का ट्रैवलिंग होता है। डेफिनेटली पेट्रोल के चार्जेस बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों पे भी जो डेली रूटीन की हमारे प्रोडक्ट्स है चीज़ें उन पे भी जो है उनका 5 रुपये जो केंद्र सरकार ने कम किए हैं तो एक दिवाली का तोहफा के तौर पे है। एक तोहफे के तौर पे बहुत बड़ी राहत है ये हम लोगों के लिए, खास करके जो आम पब्लिक है, जनरल लोग हैं, बहुत बड़ी राहत है। तो देखिए जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और इनके तरफ से कहा जाए कि राहत जरूर है। और रेट अगर आप देखें, ये 4 व्हीलर लोग इनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि इनको कितनी राहत के तौर पे देख रहे हैं। आप ये बताएं जो रेट कम किए गए हैं 5 रुपये दिवाली के तोहफे के तौर पे देख रहे हैं? तोहफा ही है सर, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे मंथली बजट्स पे।
तो दिल्ली और नोएडा के रेट में तो कोई फर्क नहीं है ना वैसा? दिल्ली और नोएडा में फ़र्क है। दिल्ली में अभी भी 2 रुपये एक्सपेंसिव है पेट्रोल यहाँ से, नोएडा से। नोएडा आते हैं यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए? हमेशा इसी पेट्रोल पंप से भरवाता हूँ। यहाँ मतलब रेट सस्ता होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, राहत जरूर कह सकते हैं, दिवाली का समय है और ऐसे में जो दिवाली की पूर्व संध्या पे केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की गई थी 5 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल से। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, एक राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, सच्ची लगन और जुस्तजू हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल का सफर गुजरात के 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल पूरे मुल्क के साथ आजादी का अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की इस सफर से। – 1996 में अमूल ने कामयाबी के आसमान में एक और ऊंची छलांग लगाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अमूल के अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के शुरू होने के बाद अमूल के विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अमूल का नाम और उसके प्रोडक्ट्स का स्वाद हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया, तो इस कामयाबी में लगन और सच्ची निष्ठा का ही हाथ है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ईरान और आलमी ताकतों से जौहरी मुज़ाकरात 29 नवंबर को होंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय मुज़ाकरातकार एनरिक मोरा से फ़ोन पर बातचीत करके तारीख मुकर्रर की गई है। मुज़ाकरात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में होंगे। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली शामखानी ने वाजे किया है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये यकीन दहानी नहीं कराई कि उनका मुल्क फिर से जौहरी मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा, तो इस हालत में मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। ईरान में हालिया सदारती इंतखाबात के बाद से ही आलमी ताकतें ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील करती रही हैं। ख्याल रहे कि 2018 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था और ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर मुहिब्बुल हक साहब जुड़ गए हैं। मुहिब्बुल हक साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मुहिब्बुल हक साहब, सबसे पहला सवाल यही है, चेंज ऑफ पावर्स दोनों तरफ हुआ है, नेगोशिएशन टेबल पर किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है 2015 का, उसको रीइंस्टेट करने का तो मुद्दा अहम ही रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डैमेज किया था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, उस डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं बाइडेन जी। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जिस डील को डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया था ईरान के साथ, जो न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें दुनिया की बड़ी मेजर पावर्स इन्वॉल्व थी, जिस तरह से यूनिलैटरली ट्रम्प ने विड्रॉ किया, तो एलाइज को भी उन्होंने बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया और बाकी मेजर पावर्स को भी। उसी के साथ साथ एक ईरान पे सैंक्शन भी लगा दिया जो यूनिलैटरल सैंक्शन था। तो ऐसी हालत में ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सी बात थी और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जो कंसिस्टेंसी थी उसको बहुत धक्का लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन का ये स्टेप बेहतर है और वो एक डैमेज कंट्रोल की तरफ है। जिस तरह से अमेरिका आइसोलेट हो रहा था और अमेरिका की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो अपनी रेस्पेक्ट थी या जो भरोसा था वो खत्म हो रहा था, उसको रिवाइव करने की कोशिश है इस नेगोशिएशन के जरिए। बिल्कुल, तो देखना ये अहम हो जाएगा 29 नवंबर को कि नेगोशिएशन टेबल पर किस तरीके से ये पावर्स बातचीत करती है। मुहिब्बुल हक साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।